कि हम सभी विपक्षी दलों का मीटिंग बुलाएंगे। किस बात का मीटिंग भाई? आपको तो सभी लोगों ने सहमति दे दिया है, अपना विचार व्यक्त कर दिया है। आप अब इसमें सहमति क्या लें? आप कार्यक्रम तय कीजिए, अल्टीमेटम दीजिए। तो हिम्मत तो नहीं है। बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया कि यह संभव नहीं है। तब भी सटे हुए हैं आप। बहुत उनका विरोध होता बीजेपी से। अगर विशेष राज्य के दर्जा के लिए वो बहुत रखते हैं, तो इतने एमपी बिहार के हैं 39, लोकसभा चल सकती है क्या? अगर इस बिंदु पर ये एक लाइन कहें कि इसे नहीं, हम लोकसभा संसद को नहीं चलने देंगे, एक दिन भी नहीं चल सकती है। तो ऐसा गाली दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इनके डीएनए में दोष है, खराबी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूँ आपके साथ कंचन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी, जिनसे हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे पहला बात हम जानेंगे कि आज बहुत दिनों के बाद, शादी के बाद, तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं, जिसको लेकर कितनी खुशी है। और आरजेडी कार्यालय में उनके पहुंचने के बाद लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। आरजेडी कार्यालय में उनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया है, जिसको लेकर इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ तेजस्वी यादव अब नई रणनीति के लिए तैयार हैं। जी, सबसे पहले तेजस्वी यादव बिहार के ही नहीं, देश के नेता हैं। युवकों को नया मार्गदर्शन देने का काम किया है उन्होंने, नया रास्ता दिखाया है। और तेजस्वी यादव की जो शादी हुई है, इस शादी से एक नया संदेश गया है। जात और धर्म को तोड़ करके अपने मित्रता को उसने निभाने का काम किया है। तिलक दहेज को ताखे पर रख दिया है। सादे समारोह में शादी किया है। इसके लिए वो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, बिहार की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है कि ये दंपति सुखी रहे, स्वस्थ रहे और बिहार का, देश का मार्गदर्शन करते रहें। और आगे आने वाले दिनों में बिहार का विकास तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो। बिहार का संगठन और देश का संगठन राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ है। सर, जनता का सोच है कि जो राष्ट्रीय यादव हैं वो भी राजनीति में आ सकती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और आने वाली है? ये सब प्रचार प्रसार कुछ कुत्सित दिमाग के जो लोग हैं, जिनको ये पच नहीं रहा है, वो ये सब झूठी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें कोई दम नहीं है, कहीं से कोई इसका मतलब नहीं है। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की जो अभी मांग चल रही है, उसमें नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं या फिर कितनी हद तक उनकी सच्चाई है इस बात में? इस पे लेकर आप क्या सोचते हैं? दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री को ऐसा गाली दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इनके डीएनए में दोष है, खराबी है, जिसका हम सब लोगों ने विरोध किया था नीतीश जी के साथ। और कोई बाल कटा के, केस कटा के भेजा था, और क्या क्या हम लोग आंदोलन चलाए थे इसके। लेकिन उसी के साथ जाके मिल गए। बिहार के विकास के लिए वो हमेशा कहते रहे कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को। इस विषय पर विधानमंडल में, विधानसभा में सर्वसम्मति से सभी दल के लोगों ने इस प्रस्ताव को पास किया था और मांग कर रही है बिहार की जनता की ओर से। राष्ट्रीय जनता दल ही मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के
तो समझौता कर लिया, मिल गए बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के लोगों से मिल गए जाकर के। और अब जब जब वो संकट में पड़ते हैं तब तक वो विशेष राज्य का दर्जा का नाम लेते हैं। अभी बीजेपी की ओर से उनको कुछ संकट दिखाई दे रहा है, और नहीं तो हिस्सा ज्यादा लेने के लिए, चूंकि विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में अपने हिस्से को बराबरी स्तर पर लेने के लिए वो बीजेपी को एक चुनौती दे रहे हैं और सिखा रहे हैं, अपना एक इनडायरेक्ट ये सब खोज रहे हैं। बहुत उनका विरोध होता बीजेपी से, अगर विशेष राज्य के दर्जा के लिए वो बहुत रखते हैं, तो इतने एमपी बिहार के हैं 39, लोकसभा चल सकती है क्या? अगर इस बिंदु पर ये एक लाइन कहें कि इसे नहीं, हम लोकसभा संसद को नहीं चलने देंगे, एक दिन भी नहीं चल सकती है। लेकिन ये तो है कि हम मीठा मीठा विरोध करेंगे और अंदर अंदर अपना सब काम करते रहेंगे मिल करके। और वास्तव में ये विरोध नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जबकि सभी विपक्षी दल इनके साथ है। तो पिछली बार हमने सुना, अखबार में देखा कि उन्होंने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों का मीटिंग बुलाएंगे। किस बात का मीटिंग भाई? आपको तो सभी लोगों ने सहमति दे दिया है, अपना विचार व्यक्त कर दिया है, आप अब इसमें सहमति क्या लें? आप कार्यक्रम तय कीजिए, अल्टीमेटम दीजिए। तो हिम्मत तो नहीं है। बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया कि यह संभव नहीं है, तब भी सटे हुए हैं आप, नीतियों से समझौता कर लिया। असल में कुर्सी एक ऐसी चीज है, कहने को तो लगता है कि ना हमको कुर्सी से प्रेम नहीं हो कहेंगे, लेकिन कुर्सी एक ऐसी चीज है कि उनको मजबूर करके रखा है। इसलिए बिहार की जनता कहीं जाए, कुछ भी बिहार की जनता हो जाए, उससे कोई माने मतलब नहीं है, हम कुर्सी से चिपके रहेंगे। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा केवल वोट के दृष्टि से नाम लेते रहेंगे, बीजेपी को प्रेशर में डालने की दृष्टि से नाम लेते रहते हैं। सर, बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर हो, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, इन दोनों ही मांगों पे वो निर्णय नहीं ले रही है, नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर बीजेपी चाहती क्या है? भाई आप बीजेपी का बात छोड़ दीजिए ना, ये क्या चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी? इनको किसने रोका है जातीय जनगणना के इशू पर स्टैंड लेने के लिए? लेकिन स्टैंड कहाँ ले रहे हैं? ये मुख्य विपक्षी दल है बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, सर्वसम्मति से उनको सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह पर राष्ट्रीय जनता दल ने उनको समर्थन देने का निर्णय लिया है, बताया है। लेकिन जातीय जनगणना भी उसी तरह से यूज कर रहे हैं। इन्होंने ही तो बनाया था, जब सवर्ण आयोग बनाया इन्होंने, तो एक सर्वे कराई जा रही थी बिहार के जातीय स्थिति की, आबादी की, और कई मुद्दे थे उस पर, जिस पर सवाल गुप्ता जी का एक संस्था है, संस्था का आदित्य नहीं, उस संस्था ने, अब नहीं रहे हमारे मित्र सवाल गुप्ता जी, जो जाने माने अर्थशास्त्री से देश के, उनकी संस्था ने एक सर्वे कराया था, और बिहार के पैसे से सर्वे हुआ था, बिहार की सरकार के पैसे से, आम जनता की पैसे से सर्वे हुआ। लेकिन उस रिपोर्ट का असर क्या हुआ? क्या आज तक प्रकाशित हुआ? आज तक उस रिपोर्ट को इन्होंने प्रकाशित नहीं होने दिया। आखिर कौन दोषी है इसके लिए भाई? वो जिस तरह से इन्होंने जब 2006 में सरकार बनी एनडीए की, तो बंदोपाध्याय आयोग इन्होंने लागू किया, बनाया था जमीन की समस्याओं को हल करने के लिए, उसके रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से सवर्ण आयोग की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं होने दिया गया, और जातीय जनगणना की बात ले रहे हैं वोट की दृष्टि से। तो ये सब छलावा है, दिखावा है। हम नहीं जानते, चूंकि इतने दिनों से ये सब इशू चल रहा है कि जब जब संकट में आती है सरकार, तब तक इन दोनों विषयों का नाम लेती है, बाकी समय आराम से घूमती है। और जो बिहार का दूसरा भी
मूल उसी इशू है, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो, बेरोजगारी का मामला हो, महिलाओं पर जुल्म अत्याचार का मामला हो, इन सब विषय कहाँ है उनके एजेंडा में ही नहीं है। सर, समाज सुधार यात्रा पे वो निकलने वाले हैं और उनका मानना है कि इससे शराबबंदी सफल हो जाएगी, आपका क्या कहना है? पहले भी करते रहे ही है यात्रा। क्या हुआ बेरोजगारों का? 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा हुआ था पिछले चुनाव में। कितने लोगों को रोजगार मिला? शराबबंदी तो एक बहाना है यात्रा पर निकलना। जो मैं कल ही देख रहा था, एक कृषि अभियंत्रण संघ का एक रिपोर्ट में देख रहा था। बेचारे जो नौजवान पढ़ते हैं, बिहार में मात्र 30 कृषि अभियंत्रण योग्यताधारी हर साल निकलते हैं। भागलपुर के में जो कॉलेज है उससे 2012 में ही गए थे यात्रा पर। मैंने उनको इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है। आज तक उन बेरोजगारों को, उनका आदेश है, यात्रा के दौरान उन्होंने वादा किया था कि हम इनको रोजगार के लिए इनको मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था की जाए। आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। अंत में वो लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने भी स्वीकृति दिया, मोहर लगाया कि बिहार सरकार जब इस योग्यता के लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है तो पढ़ाई क्यों पढ़ा रही है। आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। नियुक्ति करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कैडर डिक्लेयर करने के लिए संचिका पड़ी है वर्षों से। तो पहले एक समीक्षा और करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज तक जितने केस आपके यहां पहुंचे, जो यात्रा के दौरान, उस यात्रा के दौरान जो आपके यहां पहुंचा, उसमें कितने वादा आपके पूरे हुए, कितने नहीं हुए पूरे। जिस तरीके से हर सोमवार को ये यहां जनता दरबार करते हैं, जनता दरबार में कितने केस आए। हमको एक पत्र आया है लगभग, जिसमें 30,000 समथिंग कुछ पत्रांक संख्या है जवाब का, कि इतना वो देखा हूं मैं जनता दरबार का। तो इसमें से अगर 30,000 उनके पास केस आया जनता दरबार में, तो कितने विषयों पर कार्रवाई हुई, कितने अब तक लंबित हैं और क्यों लंबित हैं, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। एक इसका भी करना चाहिए मीटिंग कि हम कितने लोगों से जनता दरबार में मिले, कितनी समस्याओं पर बात किया, कितने लोगों का समस्या हल हुआ, ये तो कहीं नहीं है। तो यात्रा करते रहे, हमारी भी शुभकामना है उसमें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।